अब आज एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में आप लोग का 2-1 टॉपिक बच रहा है, इसके बाद आपका सिलेबस टोटली खत्म हो जाएगा। इसमें 2-1 न्यूमेरिकल पार्ट और बच रहा है, उसके बाद 2-1 की डायग्राम बचा हुआ है। तो की डायग्राम में तो आपको सिर्फ सिंपली एक नोट्स भेज दूंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। 1-2-1 डायग्राम, उस डायग्राम को आपको याद ही करना पड़ेगा 2-3 बार बना करके, और इसके सिवाय इसमें कुछ बचता नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो प्रीवियस पेपर है उसके क्या करेंगे, 2-4-5 पेपर का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, कैसे क्या क्या चीज़ उसमें करना है हमें विथ नोट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक वो क्वेश्चन इस प्रकार का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द लिस्ट ऑफ मटेरियल along with the cost of erecting 3-phase 100 kVA 11 4 kV on double pole structure for pole mounting substation pole mounting substation also make a net escape इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार आता है 15 नंबर के लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये। यार यहाँ पे चेंजमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे 100 के जगह पे 150 के भी हो सकता है, यहाँ पे 100 के जगह पे 200 में भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। इससे हमें कोई भी घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑपरेटर्स वही हमारे पास में क्या लगने हैं, लगभग सेम ही लगना है। 2-1 ऑपरेटर चेंज होता है, बाकी का बाकी सारा टॉपिक क्या होता है इसमें सेम ही रहता है। तो हमारे पास अगर बात करें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले तो बात इसने क्या बोला कि एक हमें नेट स्केच भी बनाना, डायग्राम भी बनाना, कि क्या क्या चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट आपके पास में है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारे पास में क्या इसने रखा है कि डिटरमाइन द लिस्ट ऑफ मटेरियल अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग 3-phase 100 kVA 11 से 40 ऑन डबल पोल स्ट्रक्चर। मतलब क्या कर रहा है कि डबल पोल स्ट्रक्चर पे 100 kV का ट्रांसफार्मर लगाना है, जिसकी आउटपुट कितनी होनी चाहिए, 11 तो इनपुट होनी चाहिए और आउटपुट कितनी होनी चाहिए, 440 वोल्ट होनी चाहिए। मतलब जनरली ये कहना चाह रहा है कि हमें एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसपे क्या हो कि 11 kV का तो 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा रहे और उसकी आउटपुट कितनी हो, उसकी जो आउटपुट हो वो कितनी होनी चाहिए, 11 kV आपके पास में इसकी आउटपुट होनी चाहिए। आउटपुट कितनी होनी चाहिए इसकी, 440 वोल्ट होनी चाहिए, और वही इनपुट सप्लाई कितना होना चाहिए इसका, 11,000 वोल्ट आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, मटेरियल क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। आपने देखा भी होगा जिससे खंबा, तो उसको भी कुछ ना कुछ तो आइडिया लगी रहा हो क्या क्या चीज़ हमारे पास में रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर डालेंगे, कि लिस्ट ही बनाना और कुछ करना नहीं है। सीरियल नंबर के बाद आपके पास में क्या आएगा, नेम ऑफ आइटम आएगा, नेम ऑफ आइटम। फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट। लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज। तभी तो फाइनल निकाल पाएंगे ना दोनों ब्राउजर के, ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो हमारे पास में कितना चाहिए बता सकते, एक ट्रांसफार्मर चाहिए, क्या चीज सबसे पहले 11 में क्या था, 440 440 वोल्ट दे सकते हैं, 440 वोल्ट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हमारे पास में क्या क्या कितना का आता है ट्रांसफार्मर, अगर बात करें तो 1.5 लाख नीचे का आता नहीं है, नॉर्मली बता रहे हैं। अब इसको हम गाड़ी पे ला देंगे भी तो लेबर 3-4 हज़ार ले लेगा, जो मर्जी आपको करें, यहाँ पे आप रेट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमें भी पता नहीं है, इसको भी पता नहीं है। फिर हमें क्या चाहिए, दूसरा चीज की अर्थिंग करवानी पड़ेगी,
अर्थिंग करवानी पड़ेगी इसकी। तो अर्थिंग वाला कम से कम भी लेगा तो 20-25 हज़ार रहेगा आपसे, तो 20-25 हज़ार रुपया आप यहाँ पर अर्थिंग का लेंगे। तो अब जो भी अर्थिंग के लिए आप लेटेस्ट मान लो कि 10,000 का आ रहा है और लेबर चार्ज ऐसे 10,000 हो गया, जो भी है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा जो चीज़ है वो क्या है आपके पास में, इंसुलेटर चाहिए। इंसुलेटर आप लगा लो 4,000 का आएगा, एक अगर एक भी अगर 1,000 का आएगा तो 20,000 10,000 जो भी आप लिखो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। जो भी हमने यहाँ पे लिख दिया रेट वो रेट यहाँ पे कर दिया मैंने फाइनल। लेबर चार्ज जो भी है 1,000 2,000 जो मर्जी है आप लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हम एक आइडिया लगा रहे हैं, कुछ ऐसा है नहीं हमारे पास में। चौथा जो चीज़ है वो क्या दे रखा है आपके पास में, वो दे रखा है आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जहाँ से हम पावर को भेजते हैं। क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कितने का आ जाएगा, मान लो 10,000 का आएगा। लेबर चार्ज इसमें तो कुछ चाहिए नहीं, और क्या चाहिए हमें, एक डबल पोल का स्ट्रक्चर चाहिए तभी तो ट्रांसफर रखेंगे, तो उसको लिखते हैं डीपी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बनाने में मान लो 50,000 खर्चा है, तो 50,000 लिख दो। लेबर चार्ज सारा इसी में आ गया। लेबर चार्ज अगर चाहिए तो भी हम ऐड करते हैं। सामान अगर यहाँ पे मान लिया आप 40,000 लिख रहे हो तो 10,000 आप लेबर चार्ज लिख दो, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे। मान लो मैं जोड़ करके आ गया टोटल 10 लाख 5 लाख आ गया, आप ऐड कर लेना जो भी आएगा, क्योंकि हमें फाइनली जो देंगे इसको जोड़ के देंगे। प्लस में ये भी जोड़ेंगे तभी टोटल निकलेगा, ये निकल गया। तो ये जो है हमारे पास लिस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, और प्लस क्या क्या चीज़ चाहिए वो हमारे पास में आ गया। इसने इसके बाद में क्या बोला था कि एक हमें डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम हम कौन सा बनाएंगे, ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है जो आपके दिमाग में आते रहता है, ट्रांसफार्मर की टंकी वाला। आप वो डायग्राम आराम से बना कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी कहीं से भी आपके पास में नहीं है। कौन सी, जो टंकी वाले आपके पास माइंड में डायग्राम आता रहता है, तो उस डायग्राम को बनाओ आराम से, और कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आ सकती। तो सबसे पहले क्या आता है आपके पास में, पोल। ये पोल आ गया, ठीक है ना। ये पोल आ गया, मैंने एक डायग्राम बनवाया था आउटडोर के सब स्टेशन में। इसी डायग्राम को आप सेम रिपीट क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। तो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। इस प्रकार का आपको डायग्राम बना देना, बस इतना सिंपल सा काम है, और आपके 10 नंबर आपके हो गए, ठीक है। इसी में 20 के भी आ जाए चाहे 30 के भी आ जाए, जो भी आ जाए आप क्या कर सकते हो, उसी को आप सेम डायग्राम क्या कर सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है, और इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। एक न्यूमेरिकल और इसी प्रकार का है, उसमें यहाँ पे कैपेसिटी का दे रखा है 200 के भी दे रखा है। तो यहाँ पे सिर्फ लिस्ट ऑफ मटेरियल 2 चीज चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग चेंज हो जाएगी आपकी, और क्या चाहिए, सर्किट ब्रेकर वगैरह उसकी रेटिंग आपके पास में चेंज होगी, और कुछ भी फालतू इसमें चेंजमेंट आपके पास में नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, करने हैं। और इसके बाद हमारे पास जो सिलेबस है इसमें से मोस्टली टॉपिक कवरअप हो चुका है। 1-2 क्लासेज आपकी और आएगी, उसके बाद आपके जो कोस्टिंग का सिलेबस था वो 100% आपके पास में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि रिवीजन कर लेंगे इसका, जो पीछे का जो भी हमारे पास पेपर वगैरह है उसका क्या करेंगे हम लोग, लास्टली रिवीजन करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एग्जाम में। और एक आता है की डायग्राम बनाने के लिए, की डायग्राम 66 से 11 का आ सकता है, वैसे बहुत ही कम आता है क्वेश्चन की डायग्राम वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन पोर्शन ड्राइंग का है इसलिए कम आता है इसमें। लेकिन फिर भी अगर है सिलेबस तो हम लोग देख लेंगे इसको, और उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है कि डायग्राम बनाना है, सिंपल सा स्केच खींचा हुआ है, उस स्केच को क्या करना है, हमें देखना है, ठीक है।